स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जीवन परिचय है वो हमें कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट्स आ रहा था कि भैया आपके हिंदी में 96 मार्क्स है तो आपने वो सारी चीज़ें कैसे लिखी थी। तो मैं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मेरे हिंदी में 96 नंबर आए थे। तो वो कैसे आए थे, हमने जो जीवन परिचय था कैसे लिखा था। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय है, जिसमें से आपको 4 सेटों में, कितने सेटों में, कम से कम 4 सेटों में मिलेगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आपके भी सेट में आ सकता है। तो याद रखना क्लास 12th वाले। प्रश्नोत्तर नंबर 4 ऐसे आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 4 जीवन परिचय लिख देना, जो सबसे ऊपर वाली लाइन रहेगी उसमें लिख देना। फिर एक लाइन छोड़ के आप लिख देना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या लिख देना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख देना मेरे भाई। जिस पैटर्न पे लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है। फिर आप देखना ये ऐसे 9 पॉइंट है ना, ये जैसे आप 9 पॉइंट लिखोगे ना कॉपी में, आपका ना आधे से ज़्यादा कॉपी में आ जाएगा। कितने से? आधे से ज़्यादा कॉपी में आ जाएगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जन्म। जन्म कैसे लिखना है? सभी बच्चे 1907 याद किए होंगे, लेकिन आप क्या लिखना? 19 अगस्त। क्या लिखना? 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी, इस तरह से लिखना। फिर जन्म स्थान लिख देना बलिया। क्या लिख देना? बलिया। फिर पिता का नाम अनमोल द्विवेदी। फिर माता का नाम लिख देना आपका ज्योतिषीमती। फिर आपका 5वें नंबर पर लिख देना बचपन का नाम इनका बैजनाथ। क्या लिख दोगे मेरे भाई? बैजनाथ द्विवेदी लिख देना। फिर आप 6वें नंबर पर सम्मान लिख देना पद्म भूषण और मंगला प्रसाद, ये इनको सम्मान मिला था, सम्मानित किए गए थे। फिर आप लिख देना 7वें नंबर पर रचनाएं। रचनाएं में अशोक का फूल, कुटज, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, बाढ़ भट्टी, आत्मकथा, पुनर्वा, ये सब लिख दोगे मेरे भाई। फिर प्रसिद्धि लिख देना। क्या लिख देना? प्रसिद्धि लिख देना। निबंधकार, इतिहास लेखक, ये सब आप प्रसिद्धि, जैसे प्रसिद्धि लिखोगे ना ऐसे ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चे ने पूरा तैयार किया हुआ है। और एग्जामिनर क्या चाहता है? यही चाहता है कि आप तैयार करके आओ। फिर लास्ट में मृत्यु लिख देना। तो कैसे याद करोगे समझ लेना। 19 अगस्त 1907 ईस्वी में जन्म होता है और 19 मई, क्या 19 मई 1979 में, किसमें? 79 में इनकी मृत्यु हो जाती है दिल्ली के अंदर। किसके अंदर? दिल्ली के अंदर। तो ये जो छोटा छोटा पॉइंट है ना, ये आप ध्यान दो मेरे भाई। 19 मई और ये 19 अगस्त, यही तो बच्चे नहीं लिखते, सब 1907 और 1979 लिखते हैं। ये 2 पॉइंट याद रखना। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हमने दिल्ली डाल दिया, यानी कि दिल्ली के अंदर क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। ये आपका एक पेज में, कितने पेज में? एक पेज में आ जाएगा। दूसरे पेज में आपको डाल देना है साहित्यिक परिचय। आता है ना साहित्यिक परिचय देते हुए, क्या देते हुए? साहित्यिक परिचय देते हुए। तो साहित्यिक परिचय डाल देना। उसके बाद आप वही जो लिखे हो ना, वही गाथा आप लिखते चले जाना। क्या लिखते चले जाना मेरे भाई? जो आपने पॉइंट में लिखा ना उसी को अपने मन से लिखते हुए चले जाना है। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 80 शब्दों में मांगता है तो बिल्कुल 75 से 80 शब्दों में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हेडिंग डाल देना रचनाएं। रचनाएं में निबंध संग्रह, आलोचना साहित्य, इतिहास और उपन्यास, इस तरह की हेडिंग डालना। फिर छाप देना। क्या? फिर छाप देना मेरे भाई। बस इतना ही आपको करना है। याद कितना रखना है तो यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। याद कितना रखना? ये 9 पॉइंट। इसी 9 पॉइंट से आपको नंबर मिल जाएंगे मेरे भाई। जो मेन पॉइंट एग्जामिनर देखेगा, आपका जन्म देखेगा, मृत्यु देखेगा और ये रचनाएं देखेगा और ये सम्मान देखेगा। इसके अलावा उससे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। इतने में आपको 4 में 4 पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे मेरे भाई। याद रखना। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना। और इसी पैटर्न पे हम भी लिख के आए थे, और जो मेरे 96 नंबर हैं हिंदी में, और आप भी लिख के आओ। क्या? आप भी लिख के आओ यार, आपके भी आएंगे पूरे में पूरे नंबर, आपको भी मिलेंगे। तो दोनों चीजों का जल्दी से फिर से स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट्स करके शेयर कर देना मेरे भाई। फॉलो कर लेना यार। थैंक यू, बाय बाय।